शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है कन्फ्लिक्ट। सबसे पहले बात करते हैं कन्फ्लिक्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस के बारे में कि कन्फ्लिक्ट होता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी तरह की होती हैं। तो कन्फ्लिक्ट का मतलब यहीं से निकलता है कि किसी चीज़ के बारे में डिसएग्रीमेंट होना, यानी कि हम किसी चीज़ के ऊपर डिसएग्रीमेंट होते हैं, डिसएग्रीमेंट विद समथिंग। अब कन्फ्लिक्ट तभी क्रिएट होगा कि जब हम किसी चीज़ के बारे में डिसएग्रीमेंट हो। अब कन्फ्लिक्ट हमारे खुद के अंदर भी हो सकता है और कन्फ्लिक्ट जो होता है वो हमारी जो दूसरों के साथ भी हो सकते हैं। यानी कि इसकी मिसाल हम ऐसे ले लेते हैं जैसे कि कन्फ्लिक्ट है, यानी कि हमने किसी से बात मनवानी है या हम किसी बात के ऊपर राज़ी होते हैं लेकिन अगला बंदा राज़ी नहीं होता, तो इसके ऊपर हमारा एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट। नाउ अब बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्फ्लिक्ट कितने तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज दैट इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट। अब इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट ये कौन से कन्फ्लिक्ट होते हैं? इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं जो कि हमारे खुद के अंदर होते हैं। यानी कि इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ जैसे कि हमने किसी गोल को अचीव करना है। हमारे आगे दो गोल्स रख दिए जाते हैं कि आपने MBA भी करना है और MCOM भी करना है। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस गोल को देखेंगे या किस गोल को चूज करेंगे जो कि हमारे फ्यूचर के लिए स्टेबल हो। तो ये हमारे लिए जो होता है ये हमारे लिए क्रिएट कर देता है कन्फ्लिक्ट हमारे माइंड में। कन्फ्लिक्ट जो होता है हमारे माइंड में वो पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव टू नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव की अगर हम बात करें, यानी कि जैसे कि आप MCOM और MBA ये दोनों हमारे लिए पॉजिटिव हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि अगर हम कह दें कि ये हमने MBA करना है या नहीं करना, या हम MBA कर सकते हैं या हम अपनी स्टडी को छोड़ सकते हैं। अब एक पॉजिटिव यानी कि MBA करना है तो पॉजिटिव, क्योंकि हमारा फ्यूचर स्टेबल हो जाएगा, और अगर हम स्टडी छोड़ देंगे तो इट इज़ अ नेगेटिव। और एक नेगेटिव टू नेगेटिव होता है। नेगेटिव टू नेगेटिव ये है कि किसी को बीट करना है, यानी कि किसी को मारना है, ये या वो हमारी बात नहीं मान रहा तो उसको हम मारेंगे कि हम अपनी बात को मनवा सके। अब ये नेगेटिविटी आ गई। अगर नहीं मान रहा तो उसको हम किसी और तरीके से मनवा लेंगे बात, ये भी नेगेटिविटी आ गई। यानी कि जो कन्फ्लिक्ट होता है वो हमारा पॉजिटिव टू पॉजिटिव भी होता है, वो हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव भी होता है और वो हमारा नेगेटिव टू नेगेटिव भी होता है, जो कि हमारे खुद के अंदर कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा होता है। यानी कि ऐसा कन्फ्लिक्ट जो कि हमारी परसेप्शन से बिलोंग करता है उसको कहते हैं इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। अब जो एक और में बात आ जाती है वो आती है कम्युनिकेशनल कन्फ्लिक्ट। अब कम्युनिकेशनल कन्फ्लिक्ट ये कौन से कन्फ्लिक्ट होते हैं? कम्युनिकेशनल कन्फ्लिक्ट ये कन्फ्लिक्ट होते हैं यानी कि अगर हमारी कम्युनिकेशन, यानी कि अगर हम किसी बंदे से बात कर रहे हैं, जैसे कि मिसाल ले लेते हैं फ़ोन पे, हम किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अब सिग्नल का इशू हो गया और इसने हमें कोई और बात की है लेकिन हमने कोई और बात समझ ली, इससे हमारी कम्युनिकेशन कन्फ्लिक्ट या कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो सकते हैं। या फिर ये हो सकता है कि अगर हम पंजाबी हैं या फिर हमारे आगे कोई बलोची या सिंधी आ जाए तो हम दोनों की कम्युनिकेशन आपस में मिल नहीं सकते और इससे भी हमारे अंदर कम्युनिकेशन के अंदर काफ़ी कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। और अगर एक और बात करें कन्फ्लिक्ट इनहेरेंटी ये कौन से कन्फ्लिक्ट होते हैं? कन्फ्लिक्ट इनहेरेंटी में जो होते हैं वो हमारे जो सेंस ऑफ सिंगल और इनकॉर्पोरेटिवली कन्फ्लिक्ट होते हैं। यानी कि ये एक ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं जो कि हमारे रोल से बिलोंग करते हैं। यानी कि या हम किस रोल में ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट रह सकते हैं। यानी कि अगर एक आदमी है उसको अगर दो तरह के रोल दे दिए जाए, जैसे कि एक टीचर भी है और वो स्टूडेंट भी है, यानी कि सुबह को वो पढ़ाता है और शाम को वो टीच करता है, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। एक्शन कन्फ्लिक्ट में भी ऐसी मिसाल ले लेते हैं कि जैसे कि हमने दो गोल हमारे आगे रख दिए गए हैं और हमने किसी एक गोल को अचीव करना है, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रही कि हमने कौन से गोल को पहले अचीव करना है या किस गोल को हमने चूज़ करना है और उस गोल को चूज़ करके हमने किसके ऊपर एक्शन करना है। इसको कहते हैं एक्शन कन्फ्लिक्ट। और अगर हम बात कर लेते हैं पावर कन्फ्लिक्ट की, ये पावर और अटेंशन कन्फ्लिक्ट ये कौन से कन्फ्लिक्ट होते हैं? ये ऐसे कन्फ्लिक्ट होते हैं कि देख लीजिए जैसे कि फ्रस्ट्रेशन, यानी कि किसी को गुस्सा आ गया या कोई आपके अंदर पावर में है तो किसी को गुस्सा आ जाता है तो आप किसी दूसरे के ऊपर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। इसको कहते हैं हमारे पास पावर कन्फ्लिक्ट्स। या इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं किसी पे एग्रेसिव हो जाना या किसी पर जो होता है विड्रॉल, किसी को छोड़ देना या किसी विड्रॉल कर देना या फिक्सेशन हो जाना वाले हैं वो है
व्यूज ऑफ कन्फ्लिक्ट। पता तो चल गया हमें कि कन्फ्लिक्ट होता क्या है। कन्फ्लिक्ट दो लोगों के दरमियान डिसएग्रीमेंट होता है, ये 2 या 3 लोगों के दरमियान भी क्रिएट हो सकता है, यानी कि वो किसी बात के ऊपर एग्री नहीं होते, तब हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। कन्फ्लिक्ट इंसान के अपने अंदर भी क्रिएट हो सकता है और ये दूसरे लोगों के साथ भी क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर हम व्यूज ऑफ कन्फ्लिक्ट की बात करें तो ये 3 तरह के व्यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज डाटा ट्रेडिशनल व्यूज। अब ये ट्रेडिशनल व्यूज ये कौन से व्यूज होते हैं? ट्रेडिशनल व्यूज ये कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है तो हमें उस कन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर देना चाहिए, यानी कि कन्फ्लिक्ट दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स दैट शुड बी अवॉइडेड। इनके ये थॉट्स आते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि अगर 2 लोगों के दरमियान कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, यानी कि 2 बच्चों के दरमियान कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और वो अपने सीनियर्स के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट जो होते हैं ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं, कन्फ्लिक्ट होते ही नहीं हैं। तो ये थॉट्स थे इनके। लेकिन अगर हम ह्यूमन रिलेशनल कन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो कन्फ्लिक्ट दैट एग्जिस्टेड, कि जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये नेचुरली होते हैं, ये हर इंसान के अंदर पाए जाते हैं जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। लेकिन इनके थॉट्स ये आते हैं कि अगर कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करते हैं ना तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो ज़्यादातर हमारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो पॉजिटिवली होते हैं। यानी कि जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर पॉजिटिव हो सकते हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे ले लेता हूँ, जैसे हमारा एक ग्रुप है और हमने ग्रुप प्रेजेंटेशन देनी है। अब हर कोई कहेगा कि हमने अपने ग्रुप में इंट्रोडक्शन मैंने स्टार्ट करना है, लेकिन हर ग्रुप मेंबर में ये हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा कि हमने इंट्रोडक्शन देना है, लेकिन हमने इंट्रोडक्शन देना है। लेकिन अगर एक सही आदमी को या एक सही ग्रुप मेंबर को सिलेक्ट कर हम उससे प्रेजेंटेशन लें तो ये एक पॉजिटिव मैनर में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, और जब वो अपने परफॉर्म करेगा तो उसे हमारे जो रिजल्ट होंगे वो भी सही आएंगे, यानी कि जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स होंगे उसकी वजह से हमारा पॉजिटिवली रिजल्ट आएंगे। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल थॉट्स आए थे, इंटेलेक्चुअल थॉट्स भी यही कहते हैं कि जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और ये नेचुरली भी होते हैं, और ये कहते हैं कि ये हमारे पॉजिटिवली वे भी होते हैं और इससे जो हमारे रिजल्ट आते हैं वो इफेक्टिवली आते हैं। यानी कि इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ ऐसे, जैसे कि अगर एक मार्केटिंग बंदे हैं, 3 मार्केटिंग बंदे ले लेते हैं। फर्स्ट वन इज डाटा, जो कि हमें इसकी प्रेजेंटेशन लेनी है। फर्स्ट वन कहेगा कि हम इमोशनल के ऊपर दे देते हैं, यानी कि एक इमोशनल एडवर्टाइजिंग के ऊपर दे देते हैं। सेकंड वन कहते हैं कि हम फनी एडवर्टाइजिंग बना लेते हैं, और थर्ड वन कहते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल बना लेते हैं। अब तीनों ने अपने अपने अलग व्यूज दिए हैं। अब तीनों व्यूज इफेक्टिव भी हैं और तीनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट भी है और है भी मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन। तो जो सही जो सिचुएशन को एनालिसिस करने वाली जो होगी सिचुएशन, उसको हम चूज करेंगे उस एडवर्टाइजिंग को, और हम उसको निकाल देंगे और यहाँ से हमारे रिजल्ट जो होंगे वो इफेक्टिवली आ जाएंगे। नाउ क्योंकि यही व्यूज थे हमारे पास। ट्रेडिशनल व्यू कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहिए, ह्यूमन कहते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं और ये नेचुरल होते हैं और ये हर ह्यूमन में पाए जाते हैं, और जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं इसे हमारे पॉजिटिव होते हैं। और जो इंटेलेक्चुअल होते हैं इंटीग्रेशनल जो होते हैं वो हमारे कहते हैं कि ये हमारे जो होते हैं नेचुरली भी होते हैं, ये पॉजिटिवली भी होते हैं और इससे हमारे रिजल्ट जो होते हैं वो इफेक्टिवली आते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इस वीडियो को देखा। हमारी इस वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम इसी तरह की और अच्छी तरह वीडियोस को बनाकर आपके सामने लाते रहें। खुदा हाफिज।